अस्सलामुअलैकुम। जियो स्पोर्ट्स फ्लोर में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और क्या ही खूबसूरत आगाज़ आज क्रिकेट लवर्स के लिए हुआ है। पाकिस्तान ने एक तारीखी जीत हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ। पिछले कितने ही अरसे से पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक अच्छी तारीखी सीरीज़ के जीत का इंतज़ार करी थी और आज हुआ ये कि पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद होम सीरीज़ में पहली कामयाबी हासिल की है। मैच पर तजिए और तबसरे के लिए, सीरीज़ पर तजिए और तबसरे के लिए हमारे साथ क्रिकेट पैनल मौजूद है। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भरपूर बातें करनी है और सभी खुश भी हैं और यकीनन हमने मज़ीद भी बात करनी है कि आने वाले दिनों में इसी को हमने कंटिन्यू करना है या क्या स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में हो सकती है और ये खुसूसी तौर पर कितनी इंपॉर्टेंट फतह है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अहमद, आपसे आगाज़ करेंगे। 3.5 साल बाद होम सीरीज़ में पहली कामयाबी पाकिस्तान की। बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। फिर अचानक से चेंज आता है, वही मैनेजमेंट कुछ आगे पीछे रद्दोबदल करती है, नए प्लेयर्स आते हैं, पुराने प्लेयर्स वापस टीम में आते हैं और अचानक मिरेकल हो जाता है। ऐसे ही है जी। बहुत खुशी की बात है। पहले तो पाकिस्तान में सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट के साथ लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी बहुत मुबारक हो। देखने वाली बात यह है कि ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से रिजल्ट्स चेंज हुए हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें आकिब जावेद उन्होंने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उन्होंने आके वो जो पिच एक फ्लैट ट्रैक बनाए जा रहे थे पिछले पास 3 साल से अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को ग्लोरीफाई करने के लिए, वो हटा के उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया। और गोरों के अगेंस्ट जो स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, हमारे पास जो औजार मौजूद थे, कहा यह जा रहा था कि डोमेस्टिक में औजार मौजूद नहीं है। साजिद और नुमान आए, उन्होंने आके 40 विकेटें ली। टीम मैनेजमेंट के जो कोच है, असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद, वो बोलते थे कि हम स्पिन ट्रैक इसलिए नहीं बना रहे, अभी पीछे बोला है कि हमारे स्पिनर इतने केपेबल नहीं है कि वो 20 आउट कर सके। और अंदाजा लगा लें वो टीम के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने 20 आउट नहीं 40 आउट करके दिए। और ये वही डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। कामरान गुलाम आते साथ उन्होंने सेंचुरी की। ये कहा जाता था कि कामरान गुलाम इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है और हमारी डोमेस्टिक में औजार नहीं है। तो ये कहां से आए हैं प्लेयर? ये हमारी डोमेस्टिक के ही प्लेयर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पिछले 3-3.5-4 साल से इस मुल्क के साथ खेला गया है, बेसिकली झूठ बोला गया है, कुछ लोगों को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। उनके साथ एक पूरी की पूरी मैनेजमेंट, इवन चेयरमैन भी मिले हुए नजर आते थे। यहीं से आगे बढ़ाएंगे बात को और राशिद भाई आपके सामने ये सवाल रखेंगे कि क्या ये आकिब जावेद का एक मैजिक था या पिचेस का कमाल हुआ? क्या स्ट्रेटजी हुई जो अचानक हमें इतनी ज़बरदस्त जीत मिली है? जियो तो ऐसे जियो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज़बरदस्त कामयाबी पर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रही और कितनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। राशिद भाई, ब्रेक से पहले आपके सामने सवाल रखा था। एक तो आकिब जावेद की क्या स्ट्रेटजी ऐसी थी जो पिछले मैनेजमेंट के लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, और जो अहमद बात करें आप उससे एग्री करें? जी बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। और आकिब जावेद को जितना हम जानते हैं, अहमद भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जब वो काम करते हैं ना तो पावर के साथ करते हैं। पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है दी जाती है, वो इस्तेमाल की जाती है। आकिब जावेद को अंडर 19 में जब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्टार्ट हुआ था तो चाबी उन्हीं के पास हुई। जो उनको पता है यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट का, मेरे ख्याल से चंद लोगों को पता होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर से भी काम किया, डेवलपमेंट का काम है, पिचेस का काम है। जो ग्राउंड से वाबस्ता होता है ना, ग्राउंड पे खड़ा होता है, चाहे वो धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट का ज्यादा पता होता है। ये नहीं कहता सारा आकिब को ही पता है, दूसरों को भी पता है, लेकिन निकलते नहीं है लोग, देखते नहीं है। सिर्फ हमारी तरह टीवी पे बैठ जाते हैं या एसी के रूम में डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन आकिब जावेद ऐसा है जिसने मनवाई। इससे पहले वहाब रियाज को, वो बहुत क्रिकेट खेले, उनको आजमाया गया, उसके बाद दूसरों को आजमाया गया, लेकिन सक्सेस मिली नहीं। मिली कहाँ पे? आकिब जावेद को जिस रात लेके आए वो ग्राउंड पे खड़े हुए थे मुल्तान के, और वहाँ पे उन्होंने उसी पिच पे खेलने की तरजीह दी। पावर कम की, कोच की और कैप्टन की, जो कि नामुमकिनात में से एक चीज थी। तो क्रेडिट तो जाता है आकिब जावेद को, जिसने वो फिर बिलीव किया। मोहसिन नकवी साहब ने बिलीव किया। अब उनको ट्रस्ट आएगा कि कौन क्रिकेट के बारे में ज्यादा सिंसियर है पाकिस्तान के लिए, कौन अपने फायदे के लिए क्रिकेट बोर्ड में आया हुआ है। ये एक वो डिसाइडर था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब नकवी साहब को एक लाइन मिल गई है कि मुझे किस तरफ जाना है, कौन लोग पाकिस्तान से मुखलिस हैं, कौन लोग नहीं है, और किसका बेहतर क्रिकेटिंग माइंड है। इससे को यही बात है कि एक टेक्निक, हम जिस तरह पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी, तो जिस तरह हम
जीतना ही भूल गए थे, तो वो एक बस माइंडसेट चेंज हुआ और रिजल्ट आपके सामने, तारीखी फतह। नहीं देखो फ्रस्ट्रेशन इसमें एक चीज और ऐड करता जाऊं, देखिए हम इंडिविजुअल बनाने के उसमें शुरू हो गए थे कि इंडिविजुअल बन रहे हैं, सबकी अपनी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। जब फुटबॉल में हम जाते हैं ना, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड की रिसर्च करते हैं, तो वो इंडिविजुअल से ज्यादा टीम वर्क पे काम कर रहे होते हैं। टीम बिल्डिंग जो मेन चीज होती है, इसमें बहुत बड़े नाम एक तरह से नहीं थे। एक चीज और नोट कीजिएगा, हमारे पास फास्ट बॉलिंग कोच होते हैं, बैटिंग कोच होते हैं, फील्डिंग कोच। इस टीम में सालों से स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, और जिताया किसने? स्पिनर्स ने ये मैच जिता दिया। नोमान साजिद ने ये 39 विकेटें ली हैं 2 मैचेस में। तो क्या है, एक गिमिक है स्पिन बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग कोच। अगर आप इनको सहूलतें दें, कोचिंग ना भी करें, तो साबित होता है आज कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोचिंग बहुत जरूरी नहीं है। वह एक हद तक है, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से उनको रखा, फिटनेस लेवल एक हद तक है, अगर वो 30 ओवर पर डे कर रहा है, तो इसका मतलब फिट इनफ। सिकू भाई, पर ये जो कह रहे हैं ना कोचिंग का, तो मैं एक बोलूँ, पाकिस्तान टीम में जब बंदा आता है ना, फिर उसकी कोचिंग नहीं होती, उसको स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और छोटी छोटी मिस्टेक्स उसकी दूर की जाती हैं। अब आप सवाल करो। मैं यही बात कर रहा हूँ कि सिकू भाई कि ये कितना ज़रूरी था पाकिस्तानी टीम के लिए जीतना, और वो एक माइंडसेट ऐसा बदला कि ऐसा कमबैक हुआ कि 40 की 40 विकेटें स्पिनर्स एक ब्रेक लेते हैं। यही बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही और क्या इसका रिजल्ट हमारे सामने है, और कितना ज़बरदस्त पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया, और यकीनी तौर पर ये बड़ी ज़बरदस्त फतह है पाकिस्तान की। बड़े अरसे बाद बड़ा इंतज़ार था हमें, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। सिकंदर, जो इससे पहले राशिद भाई भी बात कर रहे थे, अहमद भी बात कर रहे थे, अब वो जो ट्रस्ट स्पिनर्स पर नहीं किया जा रहा था, वो ट्रस्ट किया गया, माइंडसेट तब्दील किया गया, और रिजल्ट आपके सामने। देखिए बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम पूछते भी थे। हमारे पास देखें मुश्ताक अहमद जो है वो कोच आए, सकलेन मुश्ताक कोच आए, थोड़ी देर के लिए शायद सईद अजमल भी थे, वहाँ पर सब थे। किसी ने स्पिनर्स को बनाने की कोशिश ही नहीं की। हम हमेशा, मैं लड़कों से पूछता रहता था, यार आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, कौन सा स्पिनर है जो अच्छा है, नहीं है। इन लड़कों का मैंने पूछा, एक दफ़ा हमारे को सेलेक्टर मेरे साथ बैठे थे इसी जगह, इसी प्रोग्राम में, मैं इधर ही बैठा था और ये लड़का बराबर में मेरे कोच। मैंने पूछा वो साजिद खान कहाँ है? कहते नहीं उनका हाथ गिर जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा, अच्छी बात नहीं भाई, हाथ गिर जाता है, वो आउट कर रहा है, ख़त्म हो गई बात। उसमें हाथ गिर रहा है या पैर उसका सही नहीं गिर रहा, आउट कर रहा है ना। आज उसने 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच ले लिया, पता नहीं 40 आउट कर दिए। आपके कोच जो असिस्टेंट कोच हैं, जो असिस्ट कर रहे हैं अपने फॉरेन कोच को, अजहर महमूद, उन्होंने कहा हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, हम स्पिनिंग विकेट बना ही नहीं सकते, इसलिए कि हमारे पास स्पिनर नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कितना मतलब एक इनकॉम्पिटेंट कोच होगा वो। लेकिन ये है अहमद के बड़ी तारीखी दिन इसको समझा जाए, बड़े देर से इंतज़ार किया जा रहा था, और हम आज पॉजिटिव्स पे ज़रा ज़्यादा बात करना चाहते हैं। लेकिन एक और बात अहमद, कि आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा आप परफॉर्म भी करते रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म कर रहा होता है वो नज़रों में नहीं आता, और अचानक से कोई और प्लेयर सामने आ जाता है और टीम में आ जाता है? ये साजिद खान कहाँ थे? ऐसा नहीं होता है। जब तक हम पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उसके बाद जब ये नई खेप आई थी, ये बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए, इनके एजेंट्स भी बीच में आ गए। अब आपने क्वेश्चन पूछा तो जवाब सुनिएगा पूरा। इनके एजेंट्स भी आपस में एक में आ गए, पीएसएल में भी जो है ना, इनके जो एजेंट्स है सारे दोस्त हो गए, एक टीम के कप्तान बन गए। उसके बाद ये टीम में भी सारे इकट्ठे थे। उसके बाद इन्होंने टीम में ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जी हमें फियर ऑफ फेलियर है, इस वजह से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, ठीक है, हमें सिक्योरिटी नहीं है। पूरा मीडिया ने इनको बैक किया, पूरे सोशल मीडिया ने इनको बैक किया, और फियर ऑफ फेलियर को एक आगे लेके चल के ये 12-12, 15-15 इनिंगें फ्लॉप होने लग गए, और डोमेस्टिक के लड़के को चांस ही नहीं दिया जा रहा था। तो वो जो एक साइकिल था वो इन्होंने बंद कर दिया। वो साइकिल हमने मेक श्योर किया है, हमने तोड़वाया है। तो आकिब जावेद ने आके उस पर हमारी बातें सुनी और चीजें चेंज की हैं, और उसके बाद 3 प्लेयर लेके आए हैं। और आपने उन्होंने देखे आपके मैच के, ये वो 3.5 साल से आप टेस्ट मैच नहीं जीते थे, वो बदल दिया। तो यूं ही आगे, और हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे अभी, देखिए हम बहुत खुश हैं, आगे भी खुश होना चाहते हैं। जीत के और ज्यादा चेंजिंग करनी चाहिए, सीधे रास्ते की तरफ चलना चाहिए। हार के मजा नहीं आता चेंजिंग करने का। जो अच्छी टीमें होती हैं वो जीतती हैं, और उसके बावजूद भी राइट डिसीजंस ले रही होती हैं जो काम करने वाले हैं। इसी तरह प्रोग्रेस होती है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम 9वें नंबर की टीम है, अभी पहले नंबर पे पहुंचने में बहुत देर है। तो एक राइट स्टेप फॉरवर्ड है, इंशाल्लाह ताला उसको आगे लेके चलेंगे। अब यूं बिल्कुल राशिद भाई, ये एक चीज़ मैं कह दूं, आप कह रहे हो ना कि खुशी का लम्हा है, बिल्कुल हम बहुत खुश हैं, मगर हमें थोड़ी चीज़ें बतानी भी तो चाहिए ना कि क्या हुआ था। बिल्कुल हमें खुशी। राशिद भाई, ये बात कि
ये जो जीत हमें मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है और बड़ी दुआओं एफर्ट्स के बाद, और प्लेयर्स ने बड़ा जान लगाई है, तगड़ा परफॉर्म किया है। आपके ख्याल में इस जीत को आगे लॉन्ग टर्म जीत में कैसे तब्दील किया जा सकता है? आकिब जावेद को ये जिम्मेदारी मुसलसल लंबे अरसे तक दी जाए ताकि एक माइंडसेट चेंज हो टीम का और हम मुसलसल फतूहात की तरफ जाएं। जो अपने जीत को भूल जाते हैं वो बहुत आगे की तरफ जाते हैं। अगर इसी का जश्न हम एक हफ्ते मनाते रहेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके गम में तब्दील हो जाएगी। ठीक है। ये चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि जब आप खुश हो या जीत रहे हो तो ज़्यादा नहीं मनानी चाहिए, और जब हार जाए तो रोना नहीं चाहिए। ये क्रिकेट या स्पोर्ट्स के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं। कभी कभार मैं अफगानिस्तान में रहा तो वहाँ पे हम लोग जब जीत गए एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ तो जश्न मना लिया हमने कि हमने पाकिस्तान को एशियन गेम में हरा दिया, लेकिन नेक्स्ट मैच में बांग्लादेश में हार गए, और वो जश्न भी हमने देखा और वो सोग भी हमने देखा। इसलिए ज़रूरी आकिब जावेद की आपने बात की, लेकिन यहाँ से चेंज नहीं करना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में ही रहना चाहिए। जैसे सुनने में आ रहा है कि वो हेड कोच की पोजीशन में आ सकते हैं, जो जिस काम के लिए ज़्यादा पुख्ता है, स्ट्रॉन्ग है, उसको वही काम देना चाहिए। अगर वो हेड कोच आते हैं, जो सुनने में आ रहा है आगे जाके, तो शायद ये बैकफायर कर जाए पाकिस्तान क्रिकेट को। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खराब चीज़ों को आपको बेहतर करना है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ओपनर की रिक्वायरमेंट है, उस पर काम किया जाए। विकेट कीपर सेकंड चाहिए। सरफराज मेंटोर हो गए। इस सीरीज में मैंने अभी पहले ही बात की, 9 कैचेस 2 टेस्ट मैचेस में किए हैं रिजवान ने। टर्निंग पिच पे कीपिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, और आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग की है। विकेट कीपिंग में कभी भी कैच तो नहीं गिना जाता है, ड्रॉप चांसेस को मेजर किया जाता है, रेशियो कितना है। 2 कैचेस उसने जिमी स्मिथ ने छोड़े हैं, एक सलमान अली आगा मुल्तान टेस्ट और एक सऊद शकील यहाँ पे, वो कॉस्ट कर गया उनको। इसलिए हमें सबको, रिजवान को, इनकी विकेट कीपिंग को टर्निंग ट्रैक पे प्रेज करना चाहिए। जिस तरह से स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, कराची से पेशावर तक विकेट कीपिंग कोच पीसीबी के पास नहीं है, ये भी अलमिया इस मुल्क का। और अहमद, हर तरह का कोच हमने रखा हुआ है, लेकिन जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे हैं, एक तो कोचेस की इतनी बड़ी तादाद, गैर मुल्की कोच का होना, उस पर भी हम डिबेट कर सकते हैं, असिस्टेंट कोच होना, ये इस पर इन्वेस्ट करने के साथ साथ ये ज़रूरी है, अगर आप इसको समझते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बेहतर? देखिए, जहां तक रही आपके जो इंटरनेशनल कोचेज आपने रखे हैं, इतनी हैवी तनख्वाहें दे रहे हैं, तो उनसे तो आपने सारी पावर 2 मैचों के बाद ले ली है। आपने तो ना उनको जो है ना सिलेक्शन में उनका कोई हाथ रह गया है, ना उनको किसी और कप्तानी में कोई हाथ रह गया है। वो सिर्फ लड़कों को प्रिपेयर करते हैं, वो कोई अंडर 19 का कोच भी कर सकता है। तो आप बेसिकली मतलब कि कोई इतना फायदा नहीं है। दूसरा, जहाँ पे राशिद भाई ने बात की है विकेट कीपिंग एंड कोचिंग का, तो पहले तो मैं राशिद भाई से ये पूछूंगा कि राशिद भाई, आपको ऑब्वियसली अप्रोच होता होगा, पीसीबी की तरफ से कोई अप्रोच आया होगा, आप क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आते हैं, क्यों नहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते? देखिए, विकेट कीपिंग की जहाँ ताल्लुक है, जब रमीज भाई जब थे, अगर सुन रहे हो तो इसकी तारीफ भी करेंगे कि मैंने उनको ऑफर की थी। मैंने कहा विकेट कीपिंग में इशूज आ रहे हैं और फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। हमारे पास जो विकेट कीपर जितने भी आ रहे हैं वो T20 के या वनडे के लग रहे हैं, टेस्ट मैच क्योंकि फर्स्ट क्लास में कीपिंग करते हैं, हसीबुल्ला कभी नहीं करते। तो ये एक चीज़ है जो हमें कीपिंग करानी पड़ेगी। तो मैंने ऑफर की थी, मैंने कहा जितने मैं पीटीवी में उस वक्त था, मैंने जितने भी डेज मेरे हैं फ्री ऑफ चार्ज मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इस्लामाबाद में करनी है या करनी है, इशू नहीं है। तो फिर वो भी चले गए। तो उसके बाद मुलाकात इतनी ज़्यादा किसी से हुई नहीं। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ विकेट कीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा, और हमने चार्ज क्या करना है यार विकेट कीपिंग के लिए। ये तो अगर मुझे अल्लाह ताला ने देन दी है उसमें फिर चार्ज नहीं करेंगे। हम तो कोशिश करते हैं कि जितने विकेट कीपर थे, फ़ोन पे बात हो जाती है रिजवान से या सरफराज से, तो बात होती रहती है, लेकिन हमें प्रॉपर वे में। ये तो एक टेम्परेरी। राशिद भाई, मसला थोड़ा यहाँ पे भी आ जाता है ना राशिद भाई, आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आके फिर अपनी इज्जत के भी बड़े मसले हो जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह बड़ा हम काम आपने करना अहम चाहते हैं, उस तरह पॉइंट काम एक तो करने दिया नहीं जाता है, फिर आके ये भी बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। बिल्कुल अहमद, आपको कता कलामी की माजरत। राशिद भाई, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है, लेकिन एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद याहिया हुसैनी के साथ स्कोर स्पेशल, इसी पर तज्ज़िया और तबसरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार फतह पर। और आज 4 बजे आप प्रोग्राम हंसना मना है भी देख सकते हैं। शान मसूद जो कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनके साथ ताबिश हाशमी उस में आप हंसना मना है में उसको देख सकेंगे शान मसूद के साथ।